इलेक्शन आ रहे हैं तो इसलिए उनको गिरफ्तारी की जा रही है और उनके लोगों को पकड़ा जा रहा है। पप्पू को कोई नहीं पूछता। फ्री नहीं होना चाहिए, भले ही थोड़ा फीस कम कर दे, पैसे कम कर दे, फ्री तो नहीं होना चाहिए। देश चलाने के नहीं। सिर्फ मोदी जी, मोदी को सब पता है। मेरा पति खुद मर गया। हमारे आसपास भी बहुत लोग ऐसे थे जो लाते थे फ्री में, खाली बैठ के खाने की आदत हो गई है, फ्री का राशन मिल रहा है, थोड़ा टिकट फ्री हो गया है। क्या सुविधा, इतना घोटाला हो रहा है। ईडी ने गिरफ्तार किया है तो मेरा पूरा ख्याल है कि तथ्य के साथ गिरफ्तार किया होगा। ट्रैवलिंग करने का भी वो नहीं होता कि किराया कितना लगेगा, कहाँ जाना है। हम लोग कॉलेज जैसे कॉलेज गोइंग गर्ल हैं तो हमें ये नहीं सोचना पड़ता कितनी दूर कॉलेज पड़ेगा। नमस्कार, ओ न्यूज़ हिंदी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। हम इस वक्त खड़े हैं डीटीसी बस में हैं, दिल्ली की डीटीसी बस में, और यहां हम कुछ पैसेंजरों से जानेंगे उनकी राय। जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है, इसको लेकर इस डीटीसी बस में यात्रा कर रहे पैसेंजरों की क्या कुछ है राय। चीफ मिनिस्टर जो है लिक्वर स्कैम में उनकी गिरफ्तारी हो गई है, तो क्या आपको लगता है वाकई स्कैम उन्होंने किया होगा? अब भाई जब सारे सबूत उन्हीं के खिलाफ है तो करा ही होगा ना, तो फिर ठीक है, करा है तो फिर अरेस्ट हुए हैं तो उसमें गलत बात तो नहीं है। ठीक है, अब ऐसे ये टिकट फ्री करने से तो कुछ नहीं हो जाता है ना, विमेन की सेफ्टी भी तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। पर दिल्ली में तो ये सब होते ही रहते हैं, ये कांड विमेन का, वहाँ रेप हो गया, यहाँ रेप हो गया, ये तो होता ही रहता है। तो टिकट फ्री करने से कुछ नहीं होता, सेफ्टी से ज़्यादा होता है। यानी दिल्ली में विमेन सेफ्टी की जो समस्या है वो आज भी बनी हुई है। अभी भी यहाँ की जो महिलाएं वो सेफ नहीं फील करती है। बिल्कुल बिल्कुल अनसेफ फील करती हैं। 10 साल पहले यहाँ पे एक निर्भया कांड हुआ था, उसके बाद से ऐसा दावा किया गया तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से कि जो है अब दिल्ली में विमेन सेफ्टी बढ़ गई है, महिलाएं सेफ हो गई है। केजरीवाल खुद दावा करते हैं हमने फ्री बस सेवा कर दिया। वो क्यों दावा करेगा? मैं एक वुमेन हूँ, मैं एक लड़की हूँ, मुझसे पूछो ना, मुझे भी तो अनसेफ ही लगता है। बस में ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसे मतलब पीछे से टच करने लग जाए, ये कोई सेफ्टी है? नहीं है। यहाँ पे हर बस में ये जो पुलिस रहते हैं ये भी नहीं रहते, आधे से ज़्यादा बसों में नहीं है। यहाँ के कंडक्टर भी कभी कभी जुबान लड़ा देंगे, वो नहीं देखते कि लड़कियाँ हैं लड़कियाँ हैं, कुछ भी नहीं देखते, ये तभी भी मुँह चला देते हैं। फ्री की पॉलिटिक्स आप कैसे देख रही है? तमाम अब स्टेट में ये शुरू हो गया, स्टार्ट केजरीवाल ने दिल्ली में किया, फ्री बिजली फ्री पानी करके। तो फ्री की पॉलिटिक्स क्या आने वाले समय में देश के लिए सही है? नहीं, ये फ्री, ये सब जो नाम का है, ऐसा फ्री नहीं है। इन्होंने क्या किया है कि जो यहाँ के दिल्ली के ही है ना, उन्हीं के लिए फ्री करा है, तो उनके फ्री करने से वो हेल्पफुल तो नहीं दिखता ये। फ्री नहीं होना चाहिए, भले ही थोड़ा फीस कम कर दे, पैसे कम कर दे, फ्री तो नहीं होना चाहिए। क्योंकि बॉयज भी पैसे दे रहे हैं, उनको सीट नहीं मिलती है। हम तो पैसे भी नहीं देते फिर भी बैठ के जाते हैं, तो ये गलत बात है। एजुकेशन पॉलिसी कैसे देखते हैं केजरीवाल जी की? बहुत तारीफ होती है एजुकेशन पॉलिसी। एजुकेशन पॉलिसी तो अच्छी है यहाँ की। मैं ऐसा है कि मैंने यूपी में पेपर देने गई थी, वहाँ का मैंने एजुकेशन सिस्टम देखा और यहाँ का बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। इस मामले में केजरीवाल जी को पूरे नंबर। यहाँ के गवर्नमेंट जो स्कूल है ना, वो प्राइवेट की टक्कर लेते हैं, इतना अच्छा पढ़ाते हैं यहाँ। चलाने के लिए तो केजरीवाल बढ़िया है। दिल्ली चलाने के लिए बढ़िया है। बढ़िया है। देश चलाने के लिए अभी देश चलाने के नहीं, सिर्फ मोदी जी, सिर्फ मोदी, सिर्फ मोदी। सीएम सही है केजरीवाल, मैं कुछ कह नहीं सकती। दिल्ली चलाने के लिए बहुत सही है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर जी का 10 साल पूरा हो गया है उनके कार्यकाल को। इस 10 साल को कैसे देख रहे हैं? बहुत आगे आगे बढ़ चुका है भारत। अब पहले कुछ समझ नहीं आता था, इतना ज़्यादा हम अवेयर नहीं थे इन सब चीज़ों के बारे में। अब ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है मोदी के राज में, तो राज्य में अवेयरनेस है। हाँ, अवेयरनेस तो आ गई है अब। मोदी जी को 10 साल में जो काम किया है उस पे 10 में 10 नंबर। हाँ, मैं तो 10 में से 11 नंबर ले लो मेरी तरफ से, पर बहुत, हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। 2024 में लग रहा है मोदी जी नारा देते अब की बार 400 पार वो हो जाएगा। लग नहीं रहा, जीतेंगे तो वही जीतेंगे। दूसरी तरफ राहुल गांधी है। पप्पू को कोई नहीं पूछता। खुद भी देखो, एक घर में जो सीनियर होता है ना, वही उस घर को चलाता है। कभी ये देखा है कि 17 साल का लड़का जो पोता है वो चलाता है? ऐसा नहीं चलाता ना, युवा नहीं चलाता है घर को, वो जो बुढ़े जो जिनकी ज्यादा एज की हो जाती है वो चलाते हैं, जो गार्जियन होता है घर का, जो बुजुर्ग होता है। चलाते हैं। तो वैसे ही है, अब मोदी को सब पता है, पप्पू वप्पू को कुछ नहीं पता। मेरे ओपिनियन से तो ये बेस्ट है, बिकॉज क्योंकि फ्री बस सम पीपल दे आर नॉट अफोर्डेबल, उनके लिए तो बेस्ट है क्योंकि किसी के पास तो पैसे होते ही नहीं है। और जो बिजली की बात की जाए वो भी अच्छी है क्योंकि कुछ लोग नहीं दे पाते हैं। तो उन्होंने जो भी रूल्स निकाले हैं कुछ हद तक ठीक भी है, कुछ हद तक नहीं भी ठीक है, बट ठीक है।
जो नहीं कर पा रहे। जहाँ तक उनकी गिरफ्तारी की बात है, वो तो अभी राजनीति चल रही है तो उनका भी चल रहा है, जो भी है वो राजनीति में तो ये अप एंड डाउन चलता रहता है। तो इस हिसाब से उनकी गिरफ्तारी, घोटाले तो पहले भी होते हैं और अभी भी होते हैं और आगे भी होंगे, ऐसा नहीं है कि घोटाले नहीं होंगे, बट अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो इसलिए उनको गिरफ्तारी की जा रही है और उनके लोगों को पकड़ा जा रहा है। ऐसा नहीं है, काम कर रहे हैं तभी तो वो अदर स्टेट जैसे पंजाब में जाके उन्होंने पार्टीज को बढ़ाया है, वो अच्छा काम करते हैं, उनको नहीं मतलब गिरफ्तार नहीं किया। स्टूडेंट नो, आई एम वर्किंग। ये लिक्विड स्कैम 100 करोड़ का लिक्विड स्कैम का आरोप जो ये लग रहा है उन पे, तो आपको कितनी सच्चाई लग रही है? अगर ईडी ने अरेस्ट किया है तो ईडी के पास तो प्रूफ होगा। सब फ्रॉड है, ऐसा नहीं है कि फ्रॉड नहीं है, मेरे हिसाब से होगा, बट ये नहीं है कि नहीं होगा। ऑलमोस्ट सारे राजनेता फ्रॉड करते हैं, कोई नहीं है कि दूध का धुला, कोई तो है नहीं, बट ये नहीं है कि काम भी वो करते हैं पब्लिक के लिए। तो मेरे ओपिनियन से वो तो बिल्कुल बेस्ट है कि उनको गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, और जहाँ तक अगर वो कुछ गलत है तो वो एक्शन बाद में देखा जाएगा आफ्टर इलेक्शन। ये अच्छे की है जो करे है महिलाओं के लिए तो ठीक ही की है। जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है अरविंद केजरीवाल जी, उनकी गिरफ्तारी हो गई है, महिलाओं के लिए दिल्ली में मुख्यमंत्री जी ने बहुत कुछ काम किया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी उन्होंने किया है तो लेडीज के लिए, मतलब लेडीजों के लिए बस फ्री चल रही है और स्कूल भी शिक्षा मिल रही है बच्चों को। एजुकेशन सिस्टम के बारे में तो बहुत अच्छा उन्होंने किया है, जो हम पढ़ पा रहे हैं उनकी वजह से। अच्छे अच्छे स्कूल, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है, इस सबको देख के तो डीटीसी का भी अच्छा है कि ट्रैवलिंग करने का भी वो नहीं होता कि किराया कितना लगेगा, कहाँ जाना है। हम लोग कॉलेज, जैसे कॉलेज गोइंग गर्ल हैं, तो हमें ये नहीं सोचना पड़ता कितनी दूर कॉलेज पड़ेगा, किराया आने जाने का दिक्कत होता है। टीटीसी है तो थोड़ा सा फर्क तो पड़ता है कि हाँ चलो चल जाएगा, किराया का तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जहाँ भी पैसे बचा रहे हैं तो उन्होंने अच्छा किया। महिलाओं के लिए तो उन्होंने बहुत कुछ किया है, और ये जो बस वाली है ये तो बहुत ही सुविधा है। जैसे काम करने वाली महिलाएं, वर्किंग लेडीज है, उनके लिए तो और ही ज्यादा है कि चलो जैसे पैसा भी नहीं है तो हम विदाउट रुपीज हम ट्रेवल कर सकते हैं, कहीं पहुंच सकते हैं अपने, या फिर कहीं भटक गए, कोई भी बहुत ही सुविधा है इसके। इससे राहत मिला है? हाँ जी, बहुत बढ़िया है। मैं तो ठीक नहीं समझती इस सुविधा को। फ्री सेवा ठीक नहीं है? नहीं, क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि बच्चों को भविष्य खराब हो रहा है, ना कमाने की आदत हो रही है, खाली बैठ के खाने की आदत हो गई है। फ्री का राशन मिल रहा है, थोड़ा टिकट फ्री हो गया है, जेबों में पैसे नहीं रखते हैं, भीड़ चल देती है। सुविधा कहाँ है? ये क्या सुविधा? इतना घोटाला हो रहा है, ये कितना उन पे आरोप लगा है 100 करोड़ के शराब घोटाले की। सही लगा, सही लगा तो कहूँगी सही लगा। छोटे छोटे बच्चे घरों में इस तरह से हो रहा है, कितने लोग बेचारे बेघर हो गए ये पीने खाने, है ना। मेरी नजर में तो गलत है। सही हुआ जो हुआ, अच्छा हुआ और अच्छा फैसला होगा आगे। देखा गया जब से एक पे एक बोतल फ्री मिल रहा था शराब, तो उसके बाद यहाँ नशेड़ियों की संख्या भी दिल्ली में बढ़ गई, तो इसको देखकर मेरा पति खुद मर गया। हमारे आसपास भी बहुत लोग ऐसे थे जो लाते थे फ्री में। कोई अच्छा काम थोड़ी ना किया, बुरा ही किया, बहुत बुरा किया। 10-5 हजार की टिकट लो, टिकट लेने की कोई मना थोड़ी ना है। टिकट लो, हिसाब बनेगा, जेब में पैसा रखेंगे, आने जाने का पता भी रहेगा, समय से जाएंगे, फिजूल में भर के थोड़ी ना जाएंगे बसों में। जो सर्विस करता है वो तो जाएगा, फ्री हो चाहे पैसा हो। लेकिन लोगों ने इतनी भीड़ कर दी है, तो मेरी नजर में तो अब जो हो रहा अच्छा हो। ईडी ने गिरफ्तार किया है तो मेरा पूरा ख्याल है कि तथ्य के साथ गिरफ्तार किया होगा, ऐसे तो कोई गिरफ्तार, कहीं वो दोषी होंगे तभी ईडी ने गिरफ्तार। क्योंकि ऐसे तो हर किसी को ईडी गिरफ्तार नहीं कर सकती। मैं खुद राजनीति विज्ञान विशेष का छात्र हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय में, तो हमारा तो काम ही है यही सब पढ़ना। माननीय ईडी ने कई बार उनको समन किया, उन्होंने ईडी या माननीय न्यायालय के ऊपर खुद को रखा। कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था कानून से ऊपर नहीं होता। उन्होंने माननीय न्यायालय की अवहेलना करी, सबसे पहली उनकी गलती तो यही कहलाएगी, क्योंकि आप कानून से ऊपर नहीं हो सकते। 2002 में माननीय मोदी जी को भी समन किया गया था, वो गए थे। उस वक्त अमित शाह जी, माननीय अमित शाह जी होम मिनिस्टर थे गुजरात के, उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। खैर वो सब बात की बात है, लेकिन अगर आप सही हैं, आपको लगता है कि हमें बीजेपी सरकार कह सकते हैं फंसा रही है, जानबूझ के ऐसा कर रही है, तो आपको ईडी के समन पे या माननीय न्यायालय ने जब उनको समन किया तो जाना चाहिए, अपने तथ्य रखने चाहिए। किंतु इन्होंने इसकी अवहेलना करी। दोषी तो होंगे, ये तो तय है। हर राज्य की सरकार जो है वो अपनी अपनी सामाजिक स्थिति के अनुसार कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करती ही हैं। स्कैम करेगा तो फंसेगा ही। आपको लग रहा है वाकई उन्होंने स्कैम किया होगा? भाई दारू तो उसने फ्री भी बांटी थी, एक के साथ एक फ्री भी दी थी। हाँ। जब कितनी पब्लिक, वो तो ये तो लेडीज तो करेगी। घोटाला ही हुआ उसी के आड़ में, और क्या हुआ। बाहर की दारू, गंदी दारू पी की है, हरियाणा से जितनी भी सस्ती दारू थी वो सब बिकी है। उसमें एक घपला ही है, उसी रेट में और उसी को दिया है। बिजली पानी फ्री का ये करते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया फ्री करके। सब पैसे भरने ही पड़ते हैं, कोई फ्री का चक्कर ऐसा है नहीं। पानी का बिल आने लग गया, इसने अंदर लगवाया, पानी का बिल भी दे रहा है, बिजली का बिल भी दे रहा है। 1 मीटर वाला जिसके 2 मीटर है ना, वो 200 करके वो कर सकता है, हमारा नहीं हो सकता। इन्होंने कहा 200 यूनिट फ्री है। अरे 200 यूनिट ये है ना, अब 200 से अभाव हो गई,
अब 1-2 मीटर वाला तो कामयाब हो जाता है, 200 हुई उसको ऑफ कर दिया, दूसरे पे लोड डाल दिया, ऐसे करके। और फ्री का सब कुछ कर देने से देश विकसित हो जाता है। फ्री की पॉलिटिक्स से आप संतुष्ट नहीं? नहीं, फ्री करो या तो हमारा देश उस मुकाम पे हो, सक्षम हो, सब कुछ फ्री करो। लेकिन एक तरफ तो हम कर्जा ले रहे हैं, लॉस में जा रहे हैं और फ्री भी दे रहे हैं, ये तो हजम होने वाली बात नहीं है ना। न्याय सबके लिए एक जैसा हो, अगर दोषी है तो फांसी भी होनी चाहिए। 100 करोड़ का शराब घोटाला का आरोप अरविंद केजरीवाल जी पे लगा। वो तो अब पता चलेगा ना, जांच होगी और जांच तो हुई है तभी तो। विभाग के विभाग खत्म हुए जा रहे हैं, ये उपलब्धि है, खत्म होने की कगार पे है। मेरा नाम सुल्तान सिंह है, ड्राइवरी की जॉब कर रहा हूँ और कोई लंबा चौड़ा पैसा भी नहीं मिल रहा है, उसमें मैं गुजर बसर कर रहा हूँ। मैं फ्री नहीं लेना चाह रहा। हमसे भी लोग गरीब हैं, कुछ और उनसे भी गरीब होंगे, जो फ्री की कैटेगरी में आता है उनको दो ना फ्री। ये थोड़ी है कि हम कार से राशन लेने जा रहे हैं BMW से, ये थोड़ी सही चीज है। जो फ्री के लायक है उसको फ्री दो, जैसे अपाहिज है या बुजुर्ग है या कोई लेडीज है पढ़ी लिखी नहीं है, उनको हेल्प दो ना।